ऑफ एल्केन्स पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। इसमें कई सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग वुड्स रिएक्शन पढ़ चुके थे, फ्रैंकलिन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग इसमें कोरे हाउस रिएक्शन पर भी पढ़ लिया था। हमने क्लीवेंसन रिडक्शन भी पढ़ लिया था और हमने WKR मतलब वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी पढ़ लिया था। ठीक है ना। अब आगे बेटा रिडक्शन की प्रोसेस में अगला मेथड जो मैं लेने जा रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, वो लेने जा रहा हूं रिडक्शन बाय लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है ना। तो हम लेने जा रहे हैं यहां पर रिडक्शन एल्केन्स बाय reduction alkanes by reduction of lithium aluminum hydride and sodium borohydride. Alkanes by reduction of lithium aluminum hydride and sodium borohydride. लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन नहीं कराना है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग रिडक्शन करेंगे। ठीक है ना। अब जरा सुनिए आप, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा जो है वो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड भी है, और देखो ऐसे लिखा जाएगा है ना, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं LaH, और सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग क्या लिख देते हैं SbH। ठीक है ना। अब पहले ये समझो कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में रिडक्शन कौन कराता है, कौन रिड्यूसिंग आयन होता है। तो पहले हम आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे तभी समझ में आएगा। देखो ये है एल्युमिनियम, 3 हाइड्रोजन तो आपने लगाई दी, LH3 बन गया, और Li पे चार्ज तो जाहिर सी बात है यहाँ प्लस रहा होगा, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा H होगा, और ये माइनस आयन होता है पूरा, ये पूरा होता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। ऐसे यार बिल्कुल सेम सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सेम जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है माइनस, और ये क्या हो गया Na प्लस। अब एक बात समझो, हाइड्रोजन और अल्युमिनियम में जब बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन का होगा 1s सबसेल, और जाहिर सी बात अल्युमिनियम का होगा बेटा 3p सबसेल। जब बोरान और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन होगा 1s सबसेल से, और इसमें बोरान के लास्ट में क्या आएगा 2p सबसेल आएगा। इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड बनना है अल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में वो यार 3p और 1s से बनना है, और यहाँ पे बोरान और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनना है वो 2p और 1s से बनना है। बस समझ में आ रही। अब जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, ये बॉन्ड वीक होता है, और जाहिर सी बात ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि ऑर्बिटल की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये वीक बॉन्ड है, ये क्या है स्ट्रांग बॉन्ड है। अगर वीक बॉन्ड है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का, इसका LiH का लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का, तो यहां से हाइड्राइड का निकलना आसान ज्यादा है। ये जल्दी हाइड्राइड को क्या करेगा रिलीज करेगा, और ये क्या करेगा मुश्किल से हाइड्राइड को रिलीज करेगा। और इसमें आयंस कौन से होते हैं बेटा रिडक्शन के इस्तेमाल करते हैं हाइड्राइड आयन। इसका भी आयन कौन सा होता है हाइड्राइड आयन। तो कुछ पॉइंट तो ये समझो कि जब हम लोग लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा आयन रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो हाइड्राइड आयन है। हाइड्राइड आयन, ये हाइड्राइड आयन है। अल्युमिनियम हाइड्राइड से AlH4 से एक हाइड्राइड आयन आ सकता है, और BH4 माइनस से भी एक हाइड्राइड आयन आ सकता है, लेकिन ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड वीक है तो इट विल लूज H माइनस इजिली, तो ये क्या करेगा H माइनस को इजिली निकाल देगा। तो इसका मतलब LiAlH4 मतलब LaH इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन SbH। याद रखना है
रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये आया बेटा। क्यों आया उसका रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक है और बोरान और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रांग है, इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर सोडियम बोरोहाइड्राइड से काफी ज्यादा होती है। इतनी बात समझ में आ गई कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करते हैं फिलहाल इन रिएक्शंस में। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड को जाएगा। हाइड्राइड बेटा जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, बेस की तरह भी काम कर सकता है। हाइड्राइड जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, दोनों की तरह काम कर सकता है। ये दिमाग में रख के चलना होता है, आपको याद रखना, ठीक है ना। चलो खैर, तो हालांकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। एल जो होता है उससे निकलने वाला हाइड्राइड है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, बेस की तरह भी काम करेगा। तुमको मालूम ही है कि नेगेटिव चार्ज है तो बेस तो हो ही जाएगा। तो अब जरा हम कुछ रिडक्शन करा के दिखाएं तब तो समझ में आए किसका किसका रिडक्शन कौन करता है। पहले आप ये याद कर लो, रिडक्शन कौन किसका करेगा, पहले आप ये समझ लीजिए आप, है ना, कौन कौन रिडक्शन करता है, किसका किसका रिडक्शन होता है, पहले भाई साहब ये समझ लीजिए आप। देखो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल मेनली 3 ही 4 कंपाउंड के रिडक्शन में किया जाता है। देखो यहाँ तो हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एल्केन की बात कर रहे हैं तो हम लोग केवल एल्केन ही बनाएंगे। हालांकि पूरी आर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है, करते भी हैं। तो हम लोग एक लेक्चर में क्या करेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की जितने भी रिएक्शंस हैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक साथ ले लेंगे। उसमें एस्टर भी आ जाएगा, उसमें एल्काइल हैलाइड भी आ जाएगा, उसमें जो है बहुत सारे कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन भी आ जाएंगे। तो SBH रिड्यूसेस, देखो एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्काइल हैलाइड RX। SBH जो होता है वो रिड्यूस करता है एल्डिहाइड कीटोन और एल्काइल हैलाइड में, एल्काइल हैलाइड को। और एल्काइल हैलाइड को में किसको करेगा, अभी हम लोग बात करेंगे। सबको उसको भी नहीं करता है, सारे एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस नहीं करता है। अब आता है बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये ज्यादा वास्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये किसी को भी आमतौर पर रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूसेस एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अरे जो मन में आए लिख सकते हो। एस्टर है, नाइट्रो कंपाउंड है, ठीक है ना, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है ना, तो ये ज्यादा रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करता है। और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो 99% केस में एल्डिहाइड, कीटोन और एल्काइल हैलाइड को ही रिड्यूस करता है। हमको बेटा क्या करना है, यहां पर एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करेंगे तभी तो एल्केन बन सकता है। अब एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करने से थोड़ी एल्केन बनेगा, उससे अल्कोहल वाला बन जाएगा, और अल्कोहल तो हम बना नहीं रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कराएंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से और सोडियम बोरोहाइड्राइड से। क्या समझे, हम लोग रिड्यूस किसको कराएंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस कराएंगे एल्काइल हैलाइड को, और सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी हम लोग रिड्यूस कराएंगे एल्काइल हैलाइड को। एक बात दिमाग में रखना, क्योंकि एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से ही एल्केन बन सकते हैं। और वो कौन सी मैकेनिज्म होगी, कैसे क्या होगी, अभी हम लोग सब उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, है ना। तो हमने यहां लिखा रिडक्शन ऑफ RX। हम लोग बेटा एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे। अब फर्स्ट पॉइंट समझिए। अब पहला बेटा पॉइंट नंबर 1, पहला हमने क्या किया, ऐसा एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया, चलो ये ले लिया। अब ये तो तुम भाई इसको समझ ही रहे हो, ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, नहीं, ये एल्काइल हैलाइड जो है ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। आपने इसमें लगाया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H माइनस आया, ये न्यूक्लियोफाइल है, और आपको मालूम है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में SN2 रिएक्शन होती है। H माइनस जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, जाहिर सी बात यहां जुड़ जाएगा, बन जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बेटा बन गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया।
अगर हम इसी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दें, नो रिएक्शन। नोट कर लीजिए कायदे से आप, प्राइमरी, क्योंकि वीक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं करता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड SN2 रिएक्शन के थ्रू, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और ब्यूटेन बना देगा। SN2 मत मालूम ही कैसे क्या होती है। लेकिन अगर आपने यार सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, सपोज कर लो यार आपने ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, अब इस सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में आपने इस्तेमाल कर दिया लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, और यहां पे बेटा हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH। दोनों एक साथ करें ताकि समझ में आ जाए, कंपेरिजन हो जाए ना। अब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी तो यार जाहिर सी बात है प्राइमरी से ज्यादा होती है। इसमें थोड़े बहुत एलिमिनेशन के चांस भी होते हैं, और आपको पता है यार जो इससे हाइड्राइड आयन निकलेगा वो न्यूक्लियोफाइल के साथ बेस भी होता है, तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे। प्राइमरी में तो एक ही बनेगा, मेन एल्केन। लेकिन जब आप सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो SN2 के थ्रू हाइड्रोजन निकलेगा, एल्केन बन जाएगा। ये बेटा एल्केन बन गया ब्यूटेन, और यही मेन प्रोडक्ट है, दिमाग में रखना। इसका मतलब ये SN2 रिएक्शन के थ्रू बना, यही मेन प्रोडक्ट है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन भी हो, एलिमिनेशन भी होगा। तो यहां से X निकालोगे, यहां से H निकालोगे, तो इसका मतलब ब्यूटेन 2 भी बनेगा। ये बेटा हुआ है E2 रिएक्शन से, ये एलिमिनेशन रिएक्शन से हुआ है। लेकिन ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो साइड प्रोडक्ट होगा। सुन लो मैं क्या कर रहा हूं। अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया तो एल्केन भी बनेगा, साथ में एल्कीन भी बनेगी एलिमिनेशन रिएक्शन से। और एल्कीन जो यार बनेगी, दिमाग में रखना, एल्कीन जो बनेगी वो साइड प्रोडक्ट होगा, लेकिन एल्केन यहां भी अभी मेन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में SBH का इस्तेमाल किया होता, तो ये क्या करता है, केवल इससे क्या बनाएगा, SN2 रिएक्शन के थ्रू एल्केन। ये चूंकि वीक बेस है तो इसलिए जल्दी एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, और इससे बना देगा नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या समझे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आपने सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में इस्तेमाल किया तो ब्यूटेन बनेगा मेन प्रोडक्ट, और एल्कीन बनेगी साइड प्रोडक्ट। मतलब एलिमिनेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन दोनों हो रही हैं। और अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल किया तो केवल SN2 रिएक्शन होगी और एल्केन बनेगा। तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के लिए इसका मतलब SBH ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें खाली एल्केन बनेगा। और अगर आपने लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया तो उससे एल्केन और प्लस एल्कीन दोनों बनेगी। हालांकि एल्केन ही मेन अभी आप मानेंगे, मेन प्रोडक्ट एल्केन ही है। अब ये बेटा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लिया है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लिया, हम टर्सरी एल्काइल हैलाइड भी तो ले सकते हैं, समझ जाओ। अब हमने क्या किया, टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर लिया। तीसरा, अब बेटा हमने टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल किया, बहुत सिंपल टर्सरी एल्काइल हैलाइड, चलो ले लेते हैं, है ना, चलो ये ले लेते हैं। ये आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, 3 डिग्री कार्बन। अब आप समझिए, फिर से बेटा इसमें हमने एक बार लगाया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, 100% श्योर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी जब सेकेंडरी में 2 बन जा रहे थे तो भैया टर्सरी में तो बन ही जाएंगे। एक तो यार ये एल्केन बन गया आइसोब्यूटेन, और एक एल्कीन बनेगी, हेलोजन निकालो, H निकालो, ये बन जाएगी आइसोब्यूटीन। ये आइसोब्यूटीन बन गया, ये आइसोब्यूटेन बन गया। लेकिन इस बार ये प्रोडक्ट होगा मेन, बात समझो। और ये प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा, समझ सकते हो। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड अगर आपने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में लगाया तो केवल SN2, सेकेंडरी में लगाया तो SN2 भी होगी और एलिमिनेशन भी होगी, और SN2 से बनने वाला प्रोडक्ट ही मेन माना जाएगा एल्केन। लेकिन अगर आपने टर्सरी एल्काइल हैलाइड में लिया तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड में आपको पता है एलिमिनेशन होने के चांस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ज्यादा होते हैं, इसलिए मेन प्रोडक्ट इसमें एल्कीन बनेगा, ये दिमाग में रखना। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल करके
अब एल्केन न बनाना लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लेकिन भाई साहब अगर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दिया तो ये वीक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस होता है। तो अगर ये वीक बेस है तो एलिमिनेशन नहीं कर पाएगा, केवल क्या बनाता है एल्केन, मतलब आइसोब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, एक ही प्रोडक्ट बनता है। क्या तुमने कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड अगर आप लेंगे तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उससे रिड्यूस करेगा एल्केन में, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं करेगा, अभी लिखा चुके हैं, पीछे लिखा चुके हैं, नहीं करेगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लिया तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सब्स्टिट्यूशन भी करेगा, एलिमिनेशन भी करेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट वही सब्स्टिट्यूशन वाला होगा, एल्केन ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने टर्सरी एल्किल हैलाइड लिया और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया तो मेन प्रोडक्ट एल्कीन होगी, एलिमिनेशन होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, है ना। LiH जो होता है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में भी आता है वो। और यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए केवल हाइड्राइड आयन को भेजेगा, SN2 कराएगा और क्या बना देगा, आइसोब्यूटेन बना देगा। तो ये बेटा बहुत ही आसान चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि SBH के साथ ये चीज होती है। अभी बात दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्सरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करना है एल्केन में तो SBH लगा सकते हो। अब आपको एक हम स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताएं, एक बहुत ही स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बेटा बताते हैं, है ना। उस रिड्यूसिंग एजेंट का नाम क्या है, उसका बेटा नाम है TPH। एक रिड्यूसिंग एजेंट और होता है TPH, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड, TPH को बोलते हैं। ट्राई फिनाइल का मतलब C6H5 होल थ्राइस SNH, ये ट्राई फिनाइल टिन हाइड्राइड है। तुम कहोगे ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज मोस्ट रिएक्टिव, फिर बेटा आता है TPH, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड आता है, इसकी रिड्यूसिंग पावर होती है। हालांकि ये भी वही काम करता है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड करते हैं, लेकिन ये सभी टाइप के एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करता है, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी चाहे टर्सरी में TPH जो होता है। और बाद में क्या आया, SBH। ये बेटा क्या है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ये क्या है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो लिथियम एल्युमिनियम तो हो सकता है कभी कभार आपको TPH लगा के भी दे दे, तो TPH का भी काम वही होता है जो LAH और SBH का होता है, लेकिन SBH में जो पॉइंट बताएगा उसको दिमाग में रखना, TPH हमेशा LH की तरह ही काम करता है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर याद कर लिए, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड है, इतना तो समझ रहे हो, ठीक है। बेंजीन है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजीन से बनाया गया होगा। तो ये आपने TPH के बारे में पढ़ा, ठीक है। एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन तुम क्या बताओगे, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। मान लो बेटा हमने कोई ऐसा एल्काइल हैलाइड लिया, सपोज कर लो हमने यार ऐसा कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया और हम इससे एल्केन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। इससे हम लोग ऐसा एल्केन बनाना चाह रहे हैं, यहां भी एक जोड़ा गया, यहां भी हमने एक जोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये आइसोपेंटेन बन गया, ठीक है ना। 5 कार्बन है, आइसोपेंटेन बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपसे कहा गया इसको बनाने के लिए आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने हैं, 1 और 2, यहां हम A और B भी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछेगा पहला रिड्यूसिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करें और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट क्या इस्तेमाल करें। 2 रिड्यूसिंग एजेंट लगाने हैं, चलो मान लिया तुमको ऑप्शन दे दिया, आपको LH इस्तेमाल करना है और SBH इस्तेमाल करना है। अब उसने कह दिया एक एक करके करने, अब उसने कह दिया कि पहले किसका इस्तेमाल करें बाद में किसका करें, LH को पहले लगाएं या SBH को पहले लगाएं, ठीक है ना। अब जरा देखो, तुमने कहा सर हम LH पहले लगा देंगे, सपोज कर लो, तो अगर तुमने LH को पहले लगा दिया, ध्यान रखना, अगर आपने LH को पहले लगा दिया तो इसको तो रिड्यूस कर देगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, लेकिन ये टर्सरी है, इसे एलिमिनेशन कर देगा, एल्कीन बना देगा, हमें बनाना तो वो है, इसलिए आप LH का इस्तेमाल पहले नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, पहले यहां लगाइएगा SBH, चलो इधर करके दिखाते हैं,
आप क्या करोगे, पहले इसमें लगाना SBH, नंबर 1 पे SBH लगाना। और आपको पता है कि SBH का काम क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करना। तो जाहिर सी बात ये टर्सरी एल्किल हैलाइड को जब रिड्यूस कर देगा तो यहाँ H आ जाएगा और इस कार्बन पे X रहेगा। और बाद में नंबर 2 पे आप क्या लगा दीजिएगा, क्योंकि प्राइमरी को तो SBH रिड्यूस नहीं करेगा। और फिर नंबर 2 पर आप लगा दिएगा लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। और जब लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लगाओगे तो ये वाला X हटेगा और ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, कोई आइसोपेंटेन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या समझे आप, पहले आप यहां इस्तेमाल करेंगे SBH, यही पूछेगा नंबर 1 क्या है, नंबर 2 क्या है, और फिर बेटा इस्तेमाल करेंगे आप LAH। हमने बताया था सोडियम बोरोहाइड्रेट किसी और कंपाउंड को रिड्यूस नहीं करेगा। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर आप पहले यहाँ LAH लगा देते तो एलिमिनेशन करा देता वाली है, तो यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आ जाता, फिर हम SBH लगा देते तो SBH भैया इस डबल बॉन्ड को कहाँ रिड्यूस कर देगा, SBH डबल बॉन्ड को रिड्यूस ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। उसके लिए तो मेटल और आपको पता है हाइड्रोजन चाहिए, या बहुत सारे कैटलिस्ट और आके बताएंगे वो सब चाहिए। तो इसका मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड पहले लगाया, टर्सरी एल्किल हैलाइड को हमने रिड्यूस कर लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाया, पहले हमने एल्किल हैलाइड को रिड्यूस कर लिया टर्सरी, और बाद में हमने क्या किया LH लगा दिया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड रिड्यूस हो गया। तो सीक्वेंस ये आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताई जा रही है, दिमाग में रख के चलना, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। हम आपको लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल करके एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करा रहे हैं, ठीक है ना। ऊपर लिखा है रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलो एक और बता दो। अच्छा मान लिया बेटा मैंने ऐसे लिखा, थोड़ा होशियार है ना, यहां लिखा हुआ CH2Cl और यहां बेटा लगा दिया मैंने, यहां लगा दिया मैंने Cl, ठीक है ना। हमको बनाना क्या है, अब समझी जाओ क्या बनाना है। हमें बेटा बनाना है यहां पर CH3 करना है और 1 2 3, और यहां पर मतलब ये कंपाउंड बनाना है, यहाँ पेच लगाना है और यहाँ पेच लगाना है ना, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है। अब उसने कहा इसके लिए आपको 2 रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करने हैं, शर्त है मतलब, है ना। उसने कहा पहला रिड्यूसिंग एजेंट A लगाएंगे, फिर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हम B लगाएंगे। तो ये तो बेटा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है ना, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए प्राइमरी एल्काइल और कोई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। प्राइमरी एल्किल हैलाइड को रिड्यूस करने के लिए तो आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का भाई इस्तेमाल कर ही लोगे। और आपको बेटा बताया ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, सेकेंडरी कार्बन है ना। और अगर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है तो अगर आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करोगे तो एलिमिनेशन के चांस भी, यहाँ डबल बॉन्ड भी आएगा, और ऐसा कोई प्रोडक्ट तो मुझे दिख नहीं रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले ये लगा दोगे। अब तुम कहोगे सर पहले हम ये लगाएंगे तो इसको भी तो ये रिड्यूस कर देगा, तुम कहोगे इसको भी रिड्यूस कर देगा। अब हमने कहा ना यही कुल बनाना है, तो आपने लिथियम हाइड्राइड और बाद में क्या किया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लगा दिया। और सोडियम बोरोहाइड्राइड तो इस Cl को, इस सेकेंडरी या टर्सरी एल्किल हैलाइड को जब रिड्यूस करेगा तो एल्कीन ही बनेगा, एल्कीन वाला कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अगर आप LAH और SBH साइमल्टेनियसली डालो, हम लोग लिखते जरूर है A B करके, तो पहले लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस करा दे और सोडियम बोरोहाइड्राइड इसको रिड्यूस करा दे, है ना। हालांकि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड इसको भी रिड्यूस करा सकता था, लेकिन हमें चूंकि 2 लेने थे ना, इसलिए मैंने पहले ये लगाया फिर ये लगाया, अपने आप ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन कराया है LAH से और SBH से। अब हम लोग अगले टर्म पे क्या करेंगे, मेटेलिक हाइड्रोजन, मेटल प्लस हाइड्रोजन लेंगे, उससे रिडक्शन कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।